नमस्कार दोस्तों, आपके इस अपने चैनल SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है। SCI ब्लैडर में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्रों की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शन से संबंधित तकलीफ़ों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके नए नए निदानों के बारे में बात करेंगे। पिछले 1 महीनों में आपका उत्साह देखकर हमें बहुत खुशी हुई और हमें इस बात का बहुत अच्छा आभास हुआ कि हमारा प्रयत्न सही दिशा में है। हमारे देश में स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्रों के यूरिनरी, सेक्सुअल और बाउल संबंधी तकलीफ़ों के बारे में जानकारी का बहुत अभाव है। हमारे देश के बड़े बड़े स्पाइन सेंटर्स में ऑपरेट होने के पश्चात, स्टेबलाइज होने के पश्चात भी अक्सर उनका रिहैबिलिटेशन और यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट नेग्लेक्टेड रह जाता है, अनदेखा रह जाता है, जिसके कारण देश के दूर दूर के हिस्सों में, गाँव में, शहरों में, छोटे छोटे कस्बों और ज़िलों में हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स अपनी इन सब प्रॉब्लम्स के साथ जूझते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जागरूक हो रहे हैं और हमें खुशी है कि आप इस प्रयत्न में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आपके आने वाले सवाल हमें नए नए मुद्दे देते हैं जिन पर बात करके हम आपकी इस बारे में मार्गदर्शन कर सकें, आपका सहारा बन सकें और आपको रास्ता दिखा सकें। हमारे बहुत से मित्रों ने जो हाई कॉर्ड इंजरी से पीड़ित हैं, यानी जिन्हें गर्दन के पीछे और पीठ के पीछे यानी छाती के हिस्से में चोट लगी है, वो पेशेंट्स CIC करते हुए अक्सर कोई दवाई नहीं ले रहे थे। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने सबने बताया कि CIC के बावजूद भी अक्सर उनका यूरिन फ्रीक्वेंटली लीक करता है। हमारे बहुत से मित्र 1-1 घंटे पर, 2-2 घंटे पर CIC करते थे और CIC के बावजूद भी होने वाले यूरिन को लीक से बचने के लिए सारा दिन कॉन्डोम ड्रेनेज, डायपर्स या पॉलीथीन के बैग का इस्तेमाल करते थे। ये सब उचित नहीं है मित्रों। जब आपसे बात हुई, आपको समझाया गया तो हमारे सभी मित्रों ने एंटीकोलिनर्जिक्स दवाइयाँ, मीरा बैकग्राउंड दवाई का सही इस्तेमाल शुरू किया और उसके बाद अपने कुछ ज़रूरी टेस्ट कराए और उससे उनके यूरिन के कंट्रोल में, उनके यूरिन के लीकेज और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में बहुत बदलाव आया, जिससे कि उन्हें बहुत बल मिला। जब आप यूरिन लीक करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, बल्कि आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता है। कपड़े गीले होना, बिना वजह यूरिन अपने आप निकल जाना, इन सब कारणों से पेशेंट्स डर के मारे घर से बाहर नहीं जाते हैं, किसी फंक्शन पर नहीं जाते हैं, किसी से मिलने ही नहीं जाते हैं, काम की जगह बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। तो जब आपने ये शुरू किया तो आपको बहुत अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई कॉर्ड इंजरी से रिलेटेड ब्लैडर ओवर एक्टिविटी और उसके साथ होने वाली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी अपने आप पेशाब लीक होने की जो समस्या है, इसको मैनेज करने के और क्या क्या तरीके हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर के हिस्सों में चोट लगने से हमारे ब्रेन का जो सेंटर्स का इनहिबिटरी कंट्रोल है, यानी कंट्रोल करने की क्षमता, ये हमारे ब्लैडर के ऊपर से हट जाती है, जिसके वजह से हमारा ब्लैडर बार बार झटके लेकर, कंपन लेकर अपने आप यूरिन लीक करता रहता है। ब्लैडर के अंदर डेवलप होने वाला हाई प्रेशर ब्लैडर की दीवारों को भी नुकसान पहुंचाता है। यूरिन लीकेज के अलावा इन्फेक्शंस के लिए और ब्लैडर की वॉल के स्ट्रक्चरल डैमेज के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो ये ब्लैडर के अलावा बैक प्रेशर से किडनीज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और यही कारण था कि सन 75 तक हमारे ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्र यूरिनरी इन्फेक्शंस और उसके प्रभाव से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से पीड़ित रहते थे। लेकिन आज फॉर्चुनेटली अच्छे इलाज के कारण, अच्छी जांच पड़ताल के कारण, रेगुलर फॉलोअप के कारण और नई नई टेक्निक्स के कारण हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्रों में इस तरह की चीज़ों का बहुत बेहतरीन इलाज संभव है। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे बहुत से स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्र जो लंबे समय से 30 साल, 40 साल
और कुछ केसेस में 50 साल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बावजूद भी अपने जीवन के बहुत अच्छे स्वास्थ्य के साथ बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए उन्होंने निकाले हैं। वो अपने काम पे जाते हैं, अपने ऑफिसेज में जाते हैं, अलग अलग जगह पर जैसे बैंकों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और एक बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। तो आप सबके लिए ये प्रेरणा है कि आप भी अपना ध्यान रखकर एक अच्छा स्वस्थ भरपूर जीवन गुजार सकते हैं। तो मित्रों, ब्लैडर में होने वाली ओवर एक्टिविटी हाई कॉर्ड इंजरी का एक परम लक्षण है, यानी एक एसेंशियल फीचर है। हम इसे होने से नहीं रोक सकते, लेकिन जो हो गया उसको रेगुलरली यूरोडायनेमिक स्टडी करके मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी को हम माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर यानी हल्का या तेज के रूप में हम निर्धारित करते हैं। जो हल्की ओवर एक्टिविटी है वो हल्की दवाइयों से मैनेज हो जाती है, लेकिन जो दवाइयों से नहीं मैनेज हो पाती, जो एंटीकोलिनर्जिक्स और मीराबेग्रॉन जैसी दवाई से नहीं कंट्रोल हो सकती, उसके लिए और बहुत अच्छे इलाज संभव हैं। आपको जान के खुशी होगी कि आज हमारे पास एक नई दवा है जिसे कहते हैं बोट्यूलिनियम टॉक्सिन ए। ये एक स्पेशल तरीके की दवा है जो कि एक बैक्टीरिया के बाई प्रोडक्ट जो कि टॉक्सिन की फॉर्म में होता है उससे बनाई जाती है। उसके सीरियल डाइल्यूशन के बाद उसका हार्मफुल इफेक्ट, नुकसानदायक इफेक्ट ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन उसका असर हमारे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए तो भी कामगार रहता है। ये बोट्यूलिनियम टॉक्सिन एक FDA अप्रूव्ड दवा है, यानी अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी जो दवा अप्रूव करती है उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी के लिए वाउच करते हुए ये US FDA अप्रूव्ड दवा है जो सन 2011 और 2013 में अलग अलग इंडिकेशंस के लिए, यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए अप्रूव की गई है। ये बोट्यूलिनियम टॉक्सिन डायरेक्टली ब्लैडर के मसल में लगाया जाता है। एक दूरबीन जांच के द्वारा एक पतली सी ट्यूब यूरिन के रास्ते में डाली जाती है और दूरबीन से देखते हुए एक पतली सी नीडल से ब्लैडर के मसल में, ब्लैडर की मांसपेशियों में डायरेक्टली ये दवा अलग अलग जगह पर इंजेक्ट की जाती है। इस दवा की डोज भी FDA और साइंस ने डायरेक्ट करके डिफाइन की है। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सिवियरिटी के हिसाब से उसकी डोज इस्तेमाल की जाती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स के लिए ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी आमतौर से अधिक मात्रा की होती है, इसीलिए इन केसेस में रफली 300 यूनिट दवा इस्तेमाल की जा सकती है। ये दवा ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स करती है और इसका असर अंदाजन 8 से 9 महीने तक लगातार बना रहता है। यानी अब आपको रोज गोलियां और दवा खाने की ज़रूरत नहीं है और ये बोट्यूलिनियम टॉक्सिन आपके ब्लैडर के प्रेशर्स को मेंटेन रखता है, आपके ब्लैडर को सेफ रखता है, ब्लैडर से होने वाली लीकेजेस से आपको बहुत अधिक हद तक बचाता है। दोस्तों, जो टैबलेट फॉर्म में दवाइयाँ एंटीकोलिनर्जिक्स और मीराबेग्रॉन जैसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उनके हाई डोज और कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करने के बावजूद भी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्रों में 60 से 80% जितना फ़ायदा देखा जाता है, लेकिन बोट्यूलिनियम टॉक्सिन उससे भी अधिक, यानी 90 से 95% लोगों में 90 से 95% जितना फ़ायदा लेकर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन पेशेंट्स में सीवियर न्यूरोजेनिक डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी है, ब्लैडर में झटके या कंपन लगने की शिकायत है, जिनके प्रेशर्स अधिक हैं, जिनमें लीकेजेस की अधिक समस्या है, उनमें बोट्यूलिनियम टॉक्सिन बहुत कारगर और कामयाब होता है। बोट्यूलिनियम टॉक्सिन लगाने में
10 से 15 मिनट का समय लगता है। ज़्यादातर केसेस में एडमिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जिन केसेस में इंजेक्शन देने के लिए बेहोशी की ज़रूरत पड़ती है, उन केसेस में हमें उन्हें 1 दिन के लिए एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे ही पेशेंट ठीक होते हैं, वापस कैथेटर निकाल के CIC पर जा सकते हैं। दवा का असर आने में कुछ दिनों का समय लगता है और इसका असर लगभग 8 से 9 महीने तक रहता है। तो दोस्तों, बोटुलिनियम टॉक्सिन ए जो हमारे देश में बोटॉक्स के नाम से अवेलेबल है, ये आपके लिए बहुत ही सेफ, बहुत ही इफ़ेक्टिव और प्रॉपर FDA अप्रूव्ड दवा है। ये आपकी जानकारी के लिए है।